वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। हम करने जा रहे हैं दुनिया के और हिंदुस्तान के माउंटेन्स, ठीक है ना। दुनिया के हम ऊपर ऊपर से टच करेंगे और इंडिया के हम ऐसे धरती फाड़ के समझेंगे कि एक एक चीज समझेंगे, एक एक माउंटेन कैसा है। तो शुरुआत करते हैं। पहले हमें ना एक वर्ड समझना हो रहा है, रिज। रिज होता क्या है? देखो, अगर आपको मैं माउंटेन के बारे में बात करूं तो माउंटेन, अगर मान लो ये एक माउंटेन है तो माउंटेन की जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है ना, उसे हम कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट, ठीक है ना। तो ये सारे अगर मैं मान लूं, ये क्या है? क्रेस्ट। जो मैं आपके सामने डॉट बना रहा हूं सब क्या है? क्रेस्ट। क्लियर है? ये क्या है? क्रेस्ट। और इस पूरे ब्लेड को हम क्या कहेंगे? रिज। क्या कहेंगे हम? रिज, ठीक है ना। तो जो ऊंचाई की जो पीक्स होती हैं वो एक साथ जब लाइन अप हो रखी होती हैं उससे हम कहते हैं रिज, ठीक है ना। अब रिज के बारे में अगर मैं थोड़ा सा एक बात बताऊं, रिज क्रेस्ट हो गया ऊपर वाला पार्ट, क्रेस्ट क्या हो गया? ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना। अगर मान लो मैं माउंटेन ऐसे बनाऊं, ये एक दो माउंटेन है, इसके बीच का ये वाला एरिया है, तो ये पूरा एरिया क्या कहलाया जाएगा? इसे हम कहेंगे रिज। आई होप अब आपको बात एकदम समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं रिज, इस बात को ध्यान रखना। अब रिज कितनी टाइप की होती है? हम जो माउंटेन की देखते हैं उसे माउंटेन रिज कहते हैं। अगर मान लो ऐसे ही पहाड़ ओशन बन जाए तो हम ओशनिक रिज कहते हैं, ठीक है ना। मिट्टी का पहाड़ एक जगह बन जाए तो वो कहते हैं इरोजनल रिज। जैसे अरावली रेंज होता है ना, अरावली रेंज आपकी क्या है? एक साथ लगातार लगे हुए पहाड़ है। जो लगातार लगे हुए पहाड़ है तो देखो यहाँ पर ही ज्वाइंट हो रहा है, फिर ही ज्वाइंट हो रहा है, फिर ही ज्वाइंट हो रहा है, फिर ही ज्वाइंट हो रहा है, तो क्या हो गया? रिज। ऐसे पर हम कहते हैं इरोजनल रिज। इरोजनल रिज मतलब कि पहाड़ घिस घिस के छोटा हो गया है, ठीक है ना। उसे हम ओल्डेस्ट ओल्ड माउंटेन भी कहते हैं अरावली रेंज को। ये आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, इसे याद रखिएगा। फिर होता है ड्यून रिज। ड्यून मतलब रेत के टीले। मान लो एक रेत का टीला ये रहा, 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 सारे रेत के टीले अगर मिला दो तो एक क्या बन ली? रिज। ये होती है रिज। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना। अब जरा हम सोचते हैं माउंटेन रेंज। सर माउंटेन रेंज और रिज में अंतर है? हाँ यार, बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। देखो, मान लो आपके जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, मान लो मैंने एक बात कही कि ये एक दो माउंटेन है, इनके बीच में क्या रखी है? रिज की भी बात, ठीक है ना। पर मैं ऐसे कहूं, ऐसे बहुत सारे माउंटेन कर दिए मैंने, बहुत सारे, और इन सब में ऐसी रिज बनी हुई है, ये भी रिज बनी हुई है, ये भी रिज बनी हुई है। तो इन सभी ग्रुप ऑफ रिजेस को हम क्या कहेंगे? माउंटेन रेंजेस। क्या कहेंगे हम? माउंटेन रेंजेस। सिंपल, क्लियर है ना भाई? सिंपल है। बुक की देख लो भाई, अगर मान लो लाइब्रेरी में बुक रखी है तो एक बुक रखी है और बुक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे? रिज। पर अगर ऐसी बहुत सारी किताबें अगर रखी हुई हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें अगर रखी हुई हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? माउंटेन रेंजेस। आई को मेरी बात समझ में आ गई। एक और चीज है माउंटेन सिस्टम। देखो, माउंटेन सिस्टम क्या होता है कि एक जैसे माउंटेन जो किसी एक तरीके से बने हो, ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं हिमालयन माउंटेन, वो एक तरह से बने हो, सबके सब क्या है? ओल्ड माउंटेन्स है, ठीक है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक। तो वो क्या हो गया? माउंटेन सिस्टम। तो इट्स लाइक अ जॉइंट फैमिली, ठीक है ना। माउंटेन चेन क्या होता है? इट्स लाइक अ न्यूक्लियर फैमिली, कि सर्टेन कुछ माउंटेन्स हैं और वो किसी एक फॉर्मेट में बने हुए हैं, तो उसे कहते हैं माउंटेन चेन। माउंटेन चेन स्मॉल हो गया और माउंटेन सिस्टम एक बड़ा पार्ट हो गया, क्लियर है ना। तो इसमें जैसे रॉकी माउंटेन्स का एक प्राइमरी एग्जांपल हो गया, एप्लेशियन माउंटेन्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। नेवाडा में एक जगह है, नेवाडियन माउंटेन्स होते हैं, वो भी इसका एग्जांपल हो गया, क्लियर है। ये इसके प्राइमरी एग्जांपल हो गए, ठीक है। चलिए, अब माउंटेन चेन में ना एक वर्ड है कॉर्डिलेरा। ये वर्ड ना बड़ा ही कॉमन होता है, ठीक है। अभी कॉर्डिलेरा है क्या, जरा मैं समझाता हूँ। देखो, अगर मैं आपको दिखा सकूं, कॉर्डिलेरा दो टाइप के होते हैं, नॉर्थ कॉर्डिलेरा एंड साउथ कॉर्डिलेरा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा कि जो पूरे नॉर्थ अमेरिका में जितने भी माउंटेन्स हैं उनको हम कहेंगे नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा, क्लियर है। और जितने भी साउथ अमेरिका में रेंजेस हैं उन्हें हम कहेंगे साउथ अमेरिकन कॉर्डिलेरा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इतनी बात आई होप बहुत आसानी से समझ में आ चुकी है। जब हम कॉर्डिलेरा बोलते हैं तो कॉर्डिलेरा किस चीज की कम्युनिटी हुई? रिज की भी कम्युनिटी हुई, रेंज भी आ गया, माउंटेन चेन भी आ गया और माउंटेन सिस्टम भी आ गया। इन सबको मिला के क्या बनता है? कॉर्डिलेरा। आई होप बात सिस्टम समझ में आ गया। क्या ये कॉर्डिलेरा कहीं और भी दुनिया में? नहीं, ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ही, क्लियर है। अब जरा हम थोड़ा और पूछते हैं। अब आते हैं एंडीज माउंटेन पे, ठीक है ना। एंडीज माउंटेन अगर मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखाऊं तो ये साउथ अमेरिका का माउंटेन है। सबसे बड़ी जो साउथ अमेरिका की माउंटेन रेंज है उसको हम क्या कहते हैं? एंडीज, ठीक है ना। एंडीज माउंटेन्स दो बड़े देशों को पार करके मिलता है, ठीक है ना। एक है चिले और दूसरा है अर्जेंटीना, इस बात को ध्यान रखना। और अर्जेंटीना के यहाँ पर ये इसका सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? ओजस डेल सेलेडो। क्या नाम है इसका? ओजस सेल डेलेडो, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके, यहां तक हो गया है।
अब मैं आपको थोड़ा और आगे चलता हूँ, होता है रॉकीज माउंटेन। देखो यूएसए में रॉकी माउंटेन अलास्का से शुरू होते हैं और यूनाइटेड स्टेट के ऑलमोस्ट हाफ तक, दिल तक जाके बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। और पूरे कनाडा में रॉकीज माउंटेन होते हैं। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर यहाँ पर कोई माउंटेन नहीं जा गई तो उसका नाम क्या है, और यहाँ पर कोई माउंटेन नहीं जा गई तो उसका नाम क्या है, और रॉकी माउंटेन के आगे कोई माउंटेन रेंज अगर आगे बनी हुई है, कोई भाई छोटी छोटी रेंजेस बनी है, तो उनका नाम क्या है, उन्हें समझ रहा हूं। देखो मैं यहाँ पर जूम करता हूँ। देखो सबसे ऊपर आपको दिख रही है यहाँ पर ब्रुक रेंज, ठीक है ना, बुक्स से याद कर सकते हो ब्रुक रेंज, ठीक है ना, ब्रुक रेंज। उसके जस्ट नीचे क्या है, अलास्का रेंज, ठीक है ना। और ये आपने क्या पढ़ी थी, रॉकीज। अब जो रॉकीज बनी है वो कुछ माउंटेन से बनी है। जैसे सबसे ऊपर देखो उसका नाम है कोस्ट माउंटेन, क्योंकि कोस्टल एरिया में माउंटेन तो हमने कह दिया कोस्ट माउंटेन। इसके बाद इसकी सबसे बड़ी रॉकीज माउंटेन की सबसे बड़ी रेंज है, उसका नाम है कैस्केड रेंज। बहुत पूछ रहा था एग्जाम में। आपने हमेशा अगर वीडियो गेम्स खेले होंगे तो उसमें नवाड़ा आपने बहुत सुना होगा, ठीक है ना, नेवाडा नवाडा, ठीक है ना। तो नेवाडा रेंज एक है यहाँ पर जिसको हम सीरा नेवाडा कहते हैं, ठीक है ना। अब नोटिस करना ये वर्ड है सीरा, SIERA, जो आपको सामने दिख रहा है, मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, वो सीरा वर्ड आपको आने वाली 2 माउंटेन रेंजेस में दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको। और अगर इस माउंटेन रेंज को हम एक नाम भी दे सकते हैं, इसका नाम है सीरा मैड्रे। क्या नाम है, सीरा मैड्रे, ठीक है। सीरा मैड्रे की ऊपर वाली रेंज को कहते हैं सीरा मैड्रे ओरिएंटल, और नीचे वाली रेंज को कहते हैं सीरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल। ये ऊपर वाली रेंज को कहते हैं सीरा मैड्रे ओरिएंटल, नीचे वाली को कहते हैं सीरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल, क्लियर है। इसके अलावा इसके यहाँ पर जो आपकी हवाई वाला इलाका है, यहाँ पर एक मोना किया नाम का डोरमेंट वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है ना। मोना किया नाम का वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है ना, कि भैया पहले यहाँ पर वॉल्केनो आ सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। अगर आपने रॉक्स चैप्टर पढ़ा हो तो मैंने यहाँ पर एक माउंटेन कराया था, एप्लेशियन माउंटेन, याद आ रहा होगा आपको। फिर एक और माउंटेन होता है यहाँ पर टुवर्ड द ईस्ट, लॉरेंशियन माउंटेन। ये आपके 3 माउंटेन होते हैं जो पूरे यूएसए को कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं ये वाला कैस्केड रेंज। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि कैस्केड रेंज बना कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी रेंज है वो एंडीज माउंटेन में, तो बना है जॉन डी फूका प्लेट से। इस प्लेट से बना है जॉन डी फूका प्लेट। मैंने आपको आई थिंक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये शायद कराया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में कराया था मैंने आपको, ठीक है ना। अब इसमें भी जो अगर आप देखोगे सबसे बड़ी जो रेंज है इसमें, सबसे बड़ा माउंटेन है उसका नाम है माउंट सेंट हेलेन। क्या नाम है, माउंट सेंट हेलेन एंड माउंट एडम। ये दोनों क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन है। आप डॉर्मेंट पढ़े वो बात अलग है, पर ये क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन। देखो माउंट सेंट हेलेन में थोड़ा जूम कर देता हूँ, हो सकता है मोबाइल पे वीडियो देख लो। अब मैं होना भाई जूम ना हो रहा, घण कर रहा जूम होने में। ये देखो माउंट सेंट हेलेन एंड माउंट एडम्स, ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों आपकी क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आते हैं हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे, ठीक है। इससे ना ऑस्ट्रेलिया का एल्प्स कहते हैं, और एल्प्स नॉर्मली माउंटेन हमें दिखते हैं यूरोप में, पर हमें जैसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया एल्प्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये वाला जो रेंज है आपका, इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहा जाता है। और इसके जस्ट आगे आपके आगे आ जाता है ऑस्ट्रेलियन एल्प, ठीक है ना। कभी आप मेलबोर्न घूमने जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी जगह, ठीक है ना। और एक आ जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये आपको याद होना चाहिए, इसमें बहुत डिटेल में देंगे, इतना ही है, ठीक है। अब इसी के नीचे आता है साउथ पोल। साउथ पोल में एक माउंटेन रेंज है, उसका नाम है ट्रांसटेरेक्टिक, आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा, ट्रांसटेरेक्टिक, हाँ ट्रांसटेरेक्टिक माउंटेन्स। क्या नाम है, ट्रांसटेरेक्टिक माउंटेन, ठीक है। ये इसका हो गया साउथ पोल का, ठीक है, ये साउथ पोल का, इस ध्यान रखिएगा। अब आता है उरल माउंटेन्स। उरल माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उरल माउंटेन्स एक तरह से रशिया और यूरोप की बाउंड्री तय करता है, ठीक है ना। उरल माउंटेन्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में बनता रखा, ठीक है। चलिए यहां तक की बात हो गई है। अब आता है एटलस माउंटेन पे। देखो एटलस माउंटेन कहाँ है, अफ्रीका की एकदम ऊंचाई पे, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एटलस माउंटेन ये। अब एटलस माउंटेन कौन कौन सी कंट्री से पास होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपके सामने आ गया वेस्टर्न सहारा, आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, और देखो यहाँ पर क्या है, अल्जीरिया। तो इन 3 जगह को ये पूरा कवर करता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गई बात। अब यहाँ से हम थोड़ा आते हैं हिमालय पे। हिमालय जो माउंटेन रेंज है, ठीक है ना, इस रेंज की जो विड्थ है वो अराउंड 400 किलोमीटर है, ठीक है ना। मतलब इसकी जो चौड़ाई है कितनी है, 400 किलोमीटर। नाउ अब ये जो रेंज है ये अलग अलग पार्ट में टूटी हुई है, मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं ग्रेट हिमालय,
लोअर हिमालय, ऐसे करके हम तोड़ सकते हैं। बट आपको ये समझना है कि अगर हम कहें कि इस हिमालय की, हिमालय रेंज की लास्ट पीक का नाम बताओ, तो अगर मैं ईस्ट में कहूँ तो इसकी ईस्ट पीक का लास्ट जो पहाड़ है वो है नामचा पर्वत, और यहीं से आपकी ना ब्रह्मपुत्र रिवर घूम कर आती है, ठीक है ना। तो आखिरी माउंटेन का नाम क्या है? नामचा पर्वत, ईस्ट साइड में। और अगर मैं वेस्ट साइड में कहूँ तो वो है नंगा पर्वत। क्या नाम है उसका? नंगा पर्वत। ये लास्ट माउंटेन रेंज है हिमालय की, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने मोटा मोटा कहा, ठीक। चलो अब यहां से हम आते हैं अगली वाली चीजों पे। नाउ अब आते हैं कुछ हमारे माउंटेन रेंजेस पे। देखिए यहां से हम पहले यहां पर आते हैं। देखो दुनिया की अगर मैं कुछ माउंटेन रेंजेस की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं कि हिमालयन रेंज में सबसे बड़ा माउंटेन रेंज जो है वो है एवरेस्ट, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि हमारे साउथ ईस्ट नेशन है उसमें जो सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है उसका नाम क्या है? पुंचुक जया, नाम पता होना चाहिए। क्या नाम है? पुंचुक जया, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया में हम बात करें कोशिकोगो, ठीक है ना। इसका नाम जापानीज मत समझ लेना, ऑस्ट्रेलियन नाम है, ठीक है। फिर अगर हम अफ्रीका में बात करें तो किलिमंजारो, यूरोप में बात करें तो एल्बस, ठीक है ना। और टूवर्ड्स द इंग्लैंड ब्लैंक, नॉर्थ अमेरिका मैककिनली, एंड साउथ अमेरिका में होगा एकोनकागुआ, ठीक है। और ये आपका एंटार्क्टिका में हो गया विंसन, ठीक है ना, विंसन, ठीक है। याद रखना ये ब्लैंक जो है इंग्लैंड की तरफ है, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं सबसे ऊंचा माउंटेन अगर पूरे सोलर सिस्टम में बात करें तो क्या वो अर्थ के पास है? नहीं, वो है मार्स के पास। उस माउंटेन का नाम लिखा है ओलंपस माउंटेन, और वो दुनिया का सबसे ऊंचा हाई एक्टिव वोल्केनो माउंटेन, 26 किलोमीटर का वो सबसे ऊंचा माउंटेन। क्लियर है? चलिए अब तक की बात हो गई है। चलो अब जरा हम आते हैं आगे की तरफ, हम आते हैं इंडिया की तरफ पूछते हैं, ठीक है। इंडिया में हमें थोड़ा समझना पड़ेगा माउंटेन रेंजेस को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में है। देखो अगर मान लो मैं माउंटेन रेंजेस की 3 लाइन खींचूं ऊपर, देखो आपको 3 रेंजेस दिख रही हैं। तो पहले वाले को मैं कहूंगा काराकोरम रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान से मिलती है काराकोरम रेंज। दूसरी आप देखो तो आती है लद्दाख, लद्दाख को टच करके जाती है लद्दाख रेंज, और इसे हम कहते हैं जस्कर रेंज। क्या कहते हैं? जस्कर रेंज। और थोड़ा सा अगर इसी की एक्सटेंशन ला दे, थोड़ा सा देखो नीचे की तरफ है ये, तो आता है कैलाश, ठीक है ना। कैलाश माउंटेन आपने सुना होगा, कैलाश रेंज, ठीक है ना। तो पहली क्या हो गई? काराकोरम, दूसरी क्या होगी? लद्दाख, और ये हो गई आपकी जस्कर रेंज, ठीक है ना। इन तीनों को कंबाइन, एबीसी को कंबाइन करके हम एक नाम बोलते हैं, इसका नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम पड़ता है हमारा? ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। थोड़ा और डिटेल में घुसते हैं। डिटेल में घुसने में आता है DEFG। देखो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा डी है तो ये हमारा होता है ग्रेट हिमालय, जो नेपाल वाली रेंज को टच करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? अरे कहाँ गया, एक सेकंड, अगर बोल गया मैं, एक सेकंड, भावनाएं मेरी मिक्स हो गई। जो ई वाला है, ई वाला जो है नेपाल वाले को टच करता है वो है ग्रेट हिमालयस, क्लियर है। इसके बाद आता है लेसर हिमालयस, जो नेपाल से ऑलमोस्ट अब यहां से नेपाल का प्लेन एरिया शुरू हो जाएगा। फिर आता है अपना जी, वो आता है अपना शिवालिक। शिवालिक रेंज आप आराम से उत्तराखंड में देख सकते हो, कभी आप उत्तराखंड घूमने जाओगे ना तो मेजरली आपको जो माउंटेन्स देखने को मिलेंगे वो आपको कौन से देखने को मिलेंगे? शिवालिक। और जरा एक बार दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिए मैंने क्या कहा। सबसे पहले ऊपर मैंने आपको बताया काराकोरम रेंज, उसके बाद मैंने आपको क्या कराई थी? लद्दाख, लद्दाख के बाद मैंने आपको बताई जस्कर, जस्कर के बाद अगर आप चाइना वाले एरिया में चले जाओगे तो एक लोअर रेंज मिलेगी आपको कैलाश, जहां पर हमें कैलाश पर्वत भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आती है ई ग्रेट हिमालयस, फिर लेसर हिमालयस एंड देन शिवालिक। क्लियर है? यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जरा थोड़ा और समझे मेरी बात, हम थोड़ा ना स्पेसिफिक समझेंगे। देखिए यहां पर जो आपका अफगानिस्तान और चाइना वाला बॉर्डर मिलता है, ठीक है ना, तो यहां पर ना एक नोड बन गई है, एक ना ट्राई जंक्शन बन गया है। ये 3 माउंटेन रेंज एक साथ टकराती है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं पामीर नोड। क्या कहते हैं उसे? पामीर नोड, ठीक है ना। अगर मेजरली बोले तो यहाँ पर हमारी 2 रेंज टकरा रही हैं, एक हो गई काराकोरम रेंज जो इंडिया से आ रही है, और एक आ गई हिंदू कुश, ठीक है ना। अब नॉर्मली ऐसे बोला जाता था कि हिंदू कुश पर्वत के पार जो लोग रहते हैं उन्हें हिंदुस्तानी बोलते हैं, इस तरह से नाम पड़ा था हमारा हिंदू कुश की वजह से, ठीक है ना। अब काराकोरम रेंज में 4 ऐसी माउंटेन रेंजेस सबसे बड़ी हैं और मतलब उसकी सबसे इंपॉर्टेंट और काफी ऊंची है। अगर आप देखो थोड़ी माउंट एवरेस्ट की हाइट को थोड़ा थोड़ा मैच करती हैं, ठीक है ना। अब देखो पहली जो है
वो है K2। अगर आपसे कोई पूछे हिंदुस्तान की सबसे ऊंची रेंज का नाम क्या है या सबसे ऊंची माउंटेन का नाम क्या है, रेंज नहीं माउंटेन, तो आप उसे कहोगे K2। K2 सबसे ऊंची है। K2 के जस्ट नीचे पड़ेगी आपको ब्रॉड पीक, ठीक है ना। फिर है घसरबम 2, घसरबम 1, घसरबम 2, घसरबम 1, ये आपकी पड़ गई। फिर इससे थोड़ा नीचे जाओ, जब आपकी काराकोरम रेंज खत्म हो गई है, ठीक है ना। अब जरा सोच के बताओ, काराकोरम रेंज के जस्ट बाद क्या थी आपकी लद्दाख रेंज। तो लद्दाख रेंज के आसपास आपको पड़ेगी, यहाँ पर आपको क्या पड़ेगी, नंगा पर्वत, जो कि एक तरह से अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था नंगा पर्वत आखिरी पहाड़ है पूरी हिमालयन रेंज का। ये रहे, चलो ये हो गई हमारी मोटी मोटी यहाँ की, ठीक है ना। अगर ईस्ट वेस्ट में हमारी आ गई नंगा पर्वत, तो ईस्ट में क्या आएगी, नामचा पर्वत। इतनी बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। कुछ और बातें, इंदस नदी ऐसी ही क्यों बहती है, ऐसे भी हो सकते हैं वो यूं बह जाए। इसके पीछे दो रेंज के एक बहुत कारण है, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। एक रेंज है, इसका नाम है सुलेमान रेंज। क्या नाम है, सुलेमान रेंज, ठीक है ना। दूसरी रेंज देखो यहाँ पर किरथार रेंज। क्या नाम है, किरथार रेंज। ये ड्राइव करती है इंदस को कि वो इस डायरेक्शन में जाके घूमे। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो यहां तक की बात हो गई, अब थोड़ा हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं ना। अब देखो थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो सबसे ऊपर क्या थी, काराकोरम रेंज, उसके बाद क्या थी लद्दाख रेंज, उसके बाद क्या थी जस्कर रेंज, ठीक है। जस्कर रेंज के बाद अगर आपको ध्यान रखो तो मैंने आपको बताया था ग्रेट हिमालयस, लोअर हिमालयस और शिवालिक। याद रखो ग्रेट हिमालयस, लोअर हिमालयस एंड शिवालिक। बट अब मैं आपको बात करता हूँ, ग्रेट हिमालयस और लेसर हिमालयस के बीच में आपको कुछ रेंज दिखेंगी, जैसे पीर पंजाल रेंज, छोटी रेंजेस है, ठीक है, एंड धौलाधार रेंज। क्लियर है, इसे आप लेसर हिमालय का पार्ट मान सकते हो, पर हमने इसे तोड़ दिया, लेसर हिमालय को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो आप इसे कह सकते हो पीर पंजाल एंड धौलाधार, ठीक है, ये बात ध्यान रख। उसके बाद जब आप आते हैं तो आपका ये वाला एरिया पड़ जाता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत जो आपको दिखती है वो है नंदा देवी। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत है उसका नाम क्या है, नंदा देवी। मैं चाह रहा हूं कि आप लिख लो, इससे थोड़ा मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, ठीक है ना। चलो यहां तक की बात हो गई। अब यहां से हम थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, धौलाधार रेंज से हम नीचे चलें तो अब आपकी शिवालिक रेंज पे एक रेंज मिलती है जो सिक्किम में आपको दिखती है। अगर कभी आप यहाँ पर जाओगे ना, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, जहां पर टी बहुत अच्छी मिलती है, चलो मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा, पर मतलब सिक्किम में अगर आप जाओगे तो आपको एक रेंज माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है टाइगर हिल। क्या नाम है उसका, टाइगर हिल, ठीक है ना। टाइगर हिल से थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो आपको यहां पर मिलेगा दाफला, मिरी, अबोर एंड मिशमी, ठीक है। दाफला, मिरी, अबोर एंड मिशमी, ये आपकी 1 2 3 4 रेंजेस आपकी बढ़ जाती हैं। और आखिरी में आपका क्या पड़ता है, नामचा पर्वत। क्लियर है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको श्रीनुमा पाथ दिखेगा, स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, यहां तक हो गया। अब जरा हम थोड़ा और नीचे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा हम देखते हैं ना। देखो यहाँ पर इसकी एक और भाई है घारो खासी जयंती, ये भी हिल्स है यहाँ पर, घारो खासी जयंती। जैसे यहाँ पर आपको 4 याद रखेंगे, दाफला, मेरी, अबोर, मिशमी, से यहाँ पर है गारो खासी जयंती, बहुत ही पुरानी हिल्स है, ठीक है। याद की बात हो गई। अब इसमें देखो नीचे की तरफ आते हैं तो इन दोनों के बीच में, इस लेयर के बीच में और इस लेयर के बीच में आपको कुछ 2 रेंज दिखनी है। एक का नाम है मिकिर और दूसरा नाम है पटकई, ठीक है ना। मिक्की माउस को पटकई दे दी गई है, पटकी दे दी गई है, दैट्स कॉल, आप याद रखते हो मिकिर एंड पटकई, है ना, मिकिर एंड पटकई, सिंपल है। अब आ जाते हैं नीचे वाला एरिया, ध्यान सुनना, ये वाला यहाँ पर देखो, गारो खासी जयंती जहां खत्म होती है वहां से एक रेंज कहती है मैं भाग रही हूँ यहाँ से, और भागने वाली रेंज का नाम क्या है, बरेल। क्या नाम है इसका, बरेल, BARAIL, क्या नाम है इसका, बरेल हिल्स, ठीक है ना। यहां पर जैसे ये खत्म होती है तो आपको यहाँ पर इसी के बगल में 2 नाम दिखे हुए देखेंगे। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, शायद हो सकता है आपको ना दिख रहा हो ढंग से। ये देखो, इसका नाम क्या है, मैं स्पेलिंग बोलता हूँ आपको, AIRAKANYOM है, एयर, एयर कन्नोमोयोमा, ठीक है ना। अगर आप इसमें देखो तो इसमें आपको रक्का अयोमा दिखेगा, मतलब एक एयर वैकोमयोमा, हवा का
जो एक सुगंध होती है उसके लिए कहा जाता है यहाँ पर एयर अकोयोमा, ठीक है ना, एयर अकोयोमा। और इसी रेंज का ये क्या है, पूरी रेंज है। इस रेंज पे लास्ट में सबसे बड़ा माउंटेन है, इसका नाम है सारामती। क्या नाम है इसका? सारामती, ठीक है। अब इसमें लास्ट में एक और जाएंगे तो लास्ट में आपको एक माउंटेन दिखता है, इसका नाम है ब्लू माउंटेन। अगर आप यहाँ पर कभी बे ऑफ बंगाल में खड़े होंगे ना, तो बे ऑफ बंगाल से आपको ब्लू माउंटेन बहुत आराम से दिख जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। लास्ट एक यहाँ पर है बरेल के आगे, एक छोटा सा है, उसकी ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है पर याद होनी चाहिए, कैचर, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? एन कैचर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम यहाँ से। तो आपका जो ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, इसमें है राजमहल हिल, अयोध्या हिल एंड बादाम पहाड़, तीन है। राजमहल हिल सबसे ऊपर, फिर अयोध्या और बादाम पहाड़, ये रहे, ये आपके वेस्ट बंगाल के तीन हैं, ठीक है ना। ओके, यहां तक हो गई ये बात, ठीक है। चलो अब आप कहेंगे सर ये वाला क्यों नहीं पढ़ाया, बाद में पढ़ाएंगे, थोड़ी देर में पढ़ाएंगे। भी पहले हम जरा नॉर्थ इंडिया को पूरा कवर कर लें, ठीक है। अब आते हैं गुजरात वाले रीजन में, ठीक है ना। गुजरात में आ जाता है कचार हिल्स। क्या नाम है इसका? कचार हिल, कच्चा हिल, ऐसे यार बजे, ठीक है ना। अब नीचे चलो, GGM, क्या लिखा है यहाँ पर? GGM, गिर रेंज, गिरनार एंड मांडव, गिर रेंज, गिरनार एंड मांडव, ये रहे, ध्यान रखना इस बात को। ओके, इस रेंज में आपकी जो राजस्थान वाली रेंज है, ये आपकी माउंट अरावली रेंज कहा जाती है। क्या कहती है? माउंट अरावली रेंज, और इसे रेसिडुअल माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ऊंचा माउंटेन है उसे बोलते हैं गुरु शिखर, और जिसमें लास्ट माउंटेन आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है माउंट आबू। इस बात को ध्यान रखें, लास्ट माउंटेन जो देखने को मिलेगा वो रहेगा माउंट आबू, और सबसे ऊंचा माउंटेन यहाँ पर देखने को मिलेगा गुरु शिखर। याद रखें, जो आपके मार्बल्स होते हैं वो आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, यहीं से आपको मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक की बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। नाउ अब मैं आपको ना अब मैं देखता हूँ, अगर अगली स्लाइड में मेरे पास है तो थोड़ा सा इसमें कटा हुआ है, चलो मैं आपको यहीं दिखाता हूँ। वहाँ विंध्य रेंज वाले पार्ट में आपको यहीं दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो देखो, अब यहाँ मध्य प्रदेश पे आ गए हैं। मध्य प्रदेश में हमने रिवर में पढ़ा था, एक विंध्य रेंज नाम की चीज होती है। विंध्य रेंज के जस्ट ऊपर होती है कैमूर रेंज, ठीक है ना। ये अगर आपने रिवर्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें मैंने पढ़ाया था। इसके बाद है, इसी के आगे है मैलान हिल्स, ठीक है ना। ये भी अगर आपने गंगा यमुना पढ़ा है तो मैंने उसको पढ़ाया था। मैलान हिल्स, कैमूर रेंज और विंध्य रेंज, ये तीन हो गई एक साथ मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। वहीं अगर आप देखो, सतपुरा रेंज आपको दिख रही होगी, सतपुरा रेंज को तीन हिस्सों में तोड़ दिया है, देखो जरा। इसे बोलते हैं GMD। क्या बोलते हैं? GMD। GMD का मतलब क्या है? ग्वालियर, महादाव एंड धूपगढ़। धूपगढ़, अच्छा एक और इसमें एक और बात बोलना चाहूंगा, एक मिनट। धूपगढ़ क्या माउंटेन का नाम है? गलत बोल गया मैं आपको। ग्वालियर, महादाव, मैकाल, ग्वालियर, महादाव, मैकाल, GMM। मैं वो सोचूं कुछ तो गड़बड़ है। ग्वालियर, महादाव, मैकाल, यहाँ पर तीन रेंजेस आपकी बढ़ गई, ठीक है ना। इसमें एक आ जाती है आपकी धूपगढ़, वो अलग से आ जाती है, ठीक है। और इसी के अंत में आपका आ जाता है अमरकंटक हिल, और लास्ट रेंज का नाम है रामगढ़। लास्ट रेंज का नाम क्या है? रामगढ़, ठीक है। ओके, अब आता है सतपुरा रेंज के एकदम स्टार्टिंग में। देखो, इसका नाम है सटमाला या सटमूला कह लो, और दूसरे का नाम है अरासुक। यहां तक की बात हो गई, आगे चलते रहो। अब आते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया के बारे में अगर बात करी जाए तो जरा हम बात करेंगे, अबे जूम क्यों नहीं रहा? अब जा रहा हूँ नॉर्थ इंडिया की तरफ। देखो, नॉर्थ इंडिया में अगर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको देखने का, हम ईस्टर्न घाट को पढ़ते हैं। थोड़ा ईस्टर्न घाट थोड़ा आसान। देखो, ईस्टर्न घाट में सबसे पहले आता है गरट हिल्स। सबसे ऊंचा जो आपका लास्ट पॉइंट है आपका ईस्टर्न घाट का, वो है आपका गरट हिल्स, ठीक है। ईस्टर्न घाट में अगर बीच में आ जाएगा, आपसे कोई कहे कि यार आप मुझे सबसे ऊंची पीक का नाम बताओ, तो इसका नाम है अरोया पोंडा। क्या नाम है? अरोया कोंडा, ठीक है। इसमें हम थोड़ा और आगे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आप देखो, आपको दो नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक का नाम है इरामाला और दूसरे का नाम है नालामलाई। इरामाला एंड नालामलाई, ठीक है। यहां से खत्म होते ही एक आ जाती है जावड़ी, शेवरॉय, और इसके सामने एक छोटा सा हिल है जिसका नाम है नागरेगल। दोबारा बोलता हूँ, नालामलाई एंड इरामाला, ये दोनों अगल बगल में, नालामलाई, इरामाला, फिर जावड़ी, शेवरॉय,
नलामलाई, इरामाला, जावड़ी, शिवरॉय। ठीक है ना, थोड़ी हैंड राइटिंग क्या कर रहा हूँ, ओवरलैप हो गया होगा, लो देखो। ठीक है, ये हो गया। अब जरा यहां पर देखो, ये हो गया आपके यहां तक। अब यहां पर आ जाओ, ये इस वाली लास्ट रेंज को कहते हैं। वैसे मैं इस रेंज को भी पढ़ाऊंगा तो मैं थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें, चलो इसे छोड़ देते हैं। फिर आता है वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट ना थोड़ी बिखरी बिखरी सी आपको लगती है, नॉर्मली पूरी रेंज है, ठीक है ना। पर इसमें अगर मैं सबसे बोलूं, ये वाली आप समझिए, सबसे ऊपर एन सह्याद्री, क्या नाम है इसका, सह्याद्री रेंज, सबसे ऊपर आ जाती है। क्या नाम है इसका, सह्याद्री रेंज। ठीक है, अब इस सह्याद्री रेंज के अगर अगल बगल देखो तो जस्ट इसके ऊपर आपको चंदोर दिखेगी। चंदोर से मिलकर बनी है आपकी अजंता रेंज, और अजंता रेंज से ही आपको बगल में नहीं निर्मल रेंज। अजंता रेंज, निर्मल रेंज, बालाघाट एंड हरीशचंद्रा रेंज, ये आपकी 3 रेंज लगातार आपको दिखेंगी। ठीक है ना। अब नॉर्थ में थी सह्याद्री हिल्स, तो साउथ में जब पूरा वेस्टर्न घाट खत्म होता है तो आपको देखने मिलेगी बाबा बुदान हिल्स, नीलगिरी हिल्स। ये आपको 2 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जब आपका वेस्टर्न घाट खत्म होने जा रहा होता है। ठीक है, ये आपकी 90% से ज्यादा आपकी हिल्स हो चुकी है। नाउ अब मैं आपको थोड़ा और आगे तरफ लेके चलता हूं। ये देखो, ये वाली जगह देख रहे हो आप, मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। आप देखो वेस्टर्न घाट यहाँ पर टूटा हुआ है, ठीक है ना, और इस टूटे हुए गैप को कहते हैं पालाघाट गैप। ठीक है ना। अब पालाघाट गैप में खास बात है, यही वो रास्ता है जहां से आप कोयम्बटूर और केरला में एंट्री मार सकते। अगर कभी आप कोयम्बटूर जाओगे तो इंडियन नेवी की एसएसबी आएगी, तब आपको देखने को मिलेगा ये जगह। ठीक है, ओके, यहां तक की बात हो गई। अब जरा हम बात करते हैं उत्तराखंड की। देखो यहां पर अगर ऊपर से देखो, यहाँ लिखा है बंदर, बंदरपुंज, आप बंदर मोंकी से याद कर लो। ठीक है, बद्रीनाथ, ठीक है ना, बंदर क्या हो जाता है, बैड हो जाता है, फिर आता है दूनागढ़ी, ठीक है ना, फिर इसके बाद है कामेट, फिर नंदा देवी, त्रिशूल, और लास्ट में नंदानो। नाउ अब जरा इसको आप याद भी कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, उत्तराखंड की सारी है। सबसे पहले आप देखें सबसे ऊपर कौन बैठा है, बंदर। फिर यहाँ पर या तो आप बैड इमेजिन कर लीजिए, जो आपका बैड होता है वो, ठीक है ना, या बंदर बुरा हो गया, ठीक है। फिर दूनागढ़ी, ठीक है ना। आप यहाँ पर डैन कर लो कि यहाँ पर क्या है, गुफा, दून डैन, ठीक है ना। कामेट, कॉमेट आके गिर गया यहाँ पर, अगले वाले में क्या है, कॉमेट आके गिर गया। फिर नंदा देवी, देखने कौन आई है, नंदा देवी आई है। फिर आगे त्रिशूल, यहाँ पर पड़ा हुआ है त्रिशूल, और लास्ट में नंदा नॉट। ठीक है, नंदा देवी की बहन सबसे बड़ी का नाम क्या है, नंदा नॉट। ठीक है, अगर एक बार दोबारा देख लो, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ आपसे, सबसे ऊपर कौन सा है, बंदरपुंज। उसके बाद पड़ता है आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद दूनागढ़ी, दूनागढ़ी के बाद कामेट, कामेट के बाद नंदा देवी, लास्ट में त्रिशूल, उसके बाद नंदा। ठीक है, ये हो गई बात। अच्छा एक बात मैं आपको कहना चाहता, ये एग्जाम में आया था, आपको याद है मैंने आपको जस्कर रेंज कराई थी, ठीक है ना। जरा मुझे थोड़ा याद करके बताओ, जस्कर रेंज जो थी वो कैसी दिखती थी, मतलब सबसे पहले आपकी आ जाती थी काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख, फिर जस्कर, ऐसे ही होता ना। अब मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाह रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। देखो जस्कर रेंज के जस्ट नीचे आपकी पड़ती है कश्मीर वैली, ठीक है ना, और कश्मीर वैली के जस्ट ऊपर क्या पड़ता है, श्रीनगर, ठीक है ना। कश्मीर वैली जैसे खत्म होगी तो आपको क्या दिखेगा, पीर पंजाल। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर लिखा है महाभारत माउंटेन रेंजेस आर पार्ट ऑफ, महाभारत माउंटेन रेंजेस आर द पार्ट ऑफ किसका है, ये वाला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो हिमाचल की एकमात्र रेंज है ये, ध्यान रखना, हिमाचल की जो माउंटेन रेंजेस है उसका पार्ट क्या होता है, महाभारत माउंटेन रेंजेस। और कोई हिमाचल में कोई रेंज नहीं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे याद करना, हिमाचल माउंटेन रेंज, हिमाचल प्रदेश आपको पता है, हिमाचल प्रदेश से क्या नाम हो गया, हिमाचल माउंटेन रेंजेस, और उसमें एक माउंटेन रेंज है छोटी सी, इसका नाम है महाभारत माउंटेन रेंजेस। ये बात आपको याद रही, ठीक है। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में है, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस कश्मीर वैली इज सिचुएटेड। आपके ऑप्शन लद्दाख एंड जस्कर, ग्रेट हिमालयाज एंड जस्कर, ठीक है, या ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पंजाल, या काराकोरम या लद्दाख। अभी जस्ट मैंने आपको कराई है, जरा सोच के देखिए, दोबारा दिखाता हूँ। जस्कर रेंज ऊपर हो गई, जस्कर रेंज ऊपर हो गई, इसके नीचे क्या आपको काराकोरम दिख रही है, नहीं दिख रही है। आपको क्या दिख रही है, पीर पंजाल दिख रही है। तो अब जरा सोच के देखिए यहाँ पर आंसर आपका क्या बैठेगा, देखो जरा।
आंसर क्या बैठेगा आपका? कंफ्यूजिंग है काफी है। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो परेशान रहोगे यहाँ पर कि लद्दाख या जस्कर आंसर है, ग्रेट हिमालय से पीर पंजाल आंसर है, या काराकोरम या लद्दाख आंसर है, ग्रेट हिमालय जस्कर आंसर है। देखिए कुछ लोग कहेंगे सर बी इज द राइट आंसर, पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखो आपको, आप खुद ही सोचना आपका आंसर कितना सही है कितना गलत है। सही है तो अच्छी बात है, तो कोई बात ही नहीं है। ये देखो, ये जस्कर रेंज है और ये ग्रेट हिमालय है। ये आपकी जस्कर रेंज है, ठीक है ना, और ये आपका ग्रेट हिमालय है। और आपने आंसर क्या बोला है? ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल। तो सोच के बताओ आपका आंसर कितना सही है कितना गलत है। और डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये देखो, देखो यहाँ पर आपका जो जस्कर रेंज है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको जो पीर पंजाल है, इसमें एक डायग्राम देखो, तो मैंने आपको दिखाया था पहले वाला, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो ये किसका पार्ट है? यहाँ पर बैठता है ग्रेट हिमालयस और यहाँ पड़ता है पीर पंजाल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन घुमा के कितना आ सकता है। ये मैंने जब आपको दिखाया मैप पे तो आपको खाली जस्कर रेंज दिखी, पर कश्मीर वैली आपकी कहां पड़ती है एग्जैक्टली? ग्रेट हिमालयस पे। और यहाँ के बाद आपका पीर पंजाल। ये इसको चेंज भी कर सकता है, उसे क्या कह सकता है कि मैं इसे पीर पंजाल नहीं कह रहा, मैं बोलता हूँ कि कश्मीर वैली पड़ रही है ग्रेट हिमालयस और लेसर हिमालयस के बीच में, तो परेशान नहीं होना। वो पीर पंजाल बोल रहा है अच्छी बात है, पर अगर लेसर हिमालयस बोल दे तो परेशान नहीं होना। और अगर मान लो यहाँ से ग्रेट हिमालयस गायब कर दे और आपको बोले जस्कर रेंज और पीर पंजाल के बीच में, तो भी आंसर क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए याद रखिए, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आपका बीजा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये भी हो गया, ये हो गया, ये मैं आपको करा चुका हूँ, इसमें भी हो गया। ये आपको ना ध्यान रखना है, ये मेरे को कराने वाला कुछ नहीं है। हिमालय का निकनेम क्या है, वेस्टर्न घाट का निकनेम क्या है, ईस्टर्न घाट का क्या है निकनेम, इनको आपको बस याद करना है। ऐसे मेरा उसमें कुछ काम नहीं है। दूसरी बात, इन माउंटेन्स की कुछ खास बात है, इनको और ध्यान रखना है बस आपको। ये आपको खुद याद करने वाली चीज है, दैट्स इट। और ये चैप्टर हमारा हो गया है आपका खत्म। मिलते हैं आपसे अब अगले चैप्टर में। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार। मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, पर तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया, यार दिन बन जाएगा मेरा। तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी, और इस क्लास की मैं तुम्हें PDF और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।